नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के डेटा का एनालिसिस करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या पोजीशन लेके गए हैं हमारे एफआईआई, डीआई, प्रो एंड क्लाइंट। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे समरी में क्लाइंट जो है वो बहुत अच्छे से सुपर बुलिश होके गया है, जबरदस्त वाला बुलिश होके क्लाइंट गया है। ठीक है, डीआई मस्त वाला बियरिश होके गए हैं और एफआईआई ने क्या किया है, इंडेक्स फ्यूचर थोड़े से कम किए हैं, इंडेक्स कॉल थोड़े से, और पुट बाई भी किया है। तो ये बियरिश गए हैं और प्रो जो है वो सुपर बियरिश गए हैं। तो क्लाइंट बुलिश, डीआई बियरिश, एफआईआई बियरिश और प्रो जो है वो सुपर बियरिश। तो ओवरऑल स्मार्ट मनी का जो समरी के हिसाब से क्या बता रहा है कि बियरिश पोजीशन लेके गए हैं कल के लिए। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है, नेक्स्ट है इंडेक्स फ्यूचर। नेट पोजीशन में सबसे पहले हम देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट ने क्या किया है, 16,000 लॉट बाई किया है। ठीक है, अभी भी 42,000 लॉट शॉर्ट में कौन है, क्लाइंट है। और एफआईआई जो है अच्छी खासी पोजीशन होल्ड करके बैठे हुए। खतरे की घंटी ये है कि कल तक जो हमारे डीआई जो है वो बुलिश थे, आज वो आ गए हैं शॉर्ट में भी। इंडेक्स शॉर्ट कर इन्होंने भी कर दिया है। किया क्या है, लॉन्ग क्लोज किया है। मतलब इनको पता है कि थोड़े टाइम के लिए मार्केट नीचे जाने वाला है, तो ये नीचे जब जाएगा तो ये बाई करेंगे। तो एफआईआई ने क्या किया है, लॉन्ग भी ऐड किया है और शॉर्ट भी क्लोज किया, शॉर्ट भी ऐड किया है, बट नेट जो है वो शॉर्ट ऐड किया है। अभी भी 80,000 लॉट होल्ड करके बैठे हुए, तो ये बुलिश डाटा ही है जब तक यहाँ पे एफआईआई बुलिश है। नेक्स्ट है आपका इंडेक्स कॉल। इंडेक्स कॉल में कल तक जो क्लाइंट है वो 2,59,000 लॉट शॉर्ट करके बैठा हुआ था, आज वो 30,000 लॉट बाइंग में आ चुका है। आज बहुत अच्छी बाइंग किया इन्होंने, क्लाइंट ने इंडेक्स कॉल की 2,89,000 लॉट बाई किया है और सेल पूरा का पूरा किया है एफआईआई और प्रो ने। प्रो की तो राइटिंग जबरदस्त हो गई है, 4 लाख राइटिंग प्रो की है। अब यहाँ पे कॉल साइड में मुझे क्या दिख रहा है कि प्रो वर्सेस एफआईआई है। ठीक है, लेकिन एक चीज और देखने की है, एडेड लॉन्ग दोनों का बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रो की जो है एडेड शॉर्ट बहुत है। फिलहाल प्रो 5 लाख के लगभग राइट करके बैठे हुए, तो मार्केट को मस्त वाला रेजिस्टेंस देंगे। ठीक है, और एफआईआई जो चाहेंगे कि मार्केट उतना ना गिरे एज पर इंडेक्स कॉल। तो फिलहाल क्या है यहाँ पे, एफआईआई वर्सेस प्रो है, तो इस डाटा को हम मान लेते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल से इसको बियरिश, क्योंकि अदर पोजीशन। अब पुट के बारे में देखते हैं। इंडेक्स पुट क्या बोल रहा है, इंडेक्स पुट बोल रहा है कि पुट और राइट करके चले गए हमारे क्लाइंट, और अब वो 5,70,000 लॉट राइटिंग में आ गए हैं। एक टाइम पे इनकी पुट राइटिंग खत्म हो चुकी थी, मार्केट आराम से ऊपर जा रहा था, अब ये फिर से पुट राइटिंग में आ गए, अब मार्केट फिर से नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और फिलहाल सारे के सारे पुट स्मार्ट मनी ने बाई किया है। एफआईआई की पोजीशन अभी भी 5 लाख से ऊपर होल्ड है। कल 5 लाख इन्होंने किया था अपना पुट, और पूरा का पूरा पुट अभी भी रोल ओवर करके 5,37,000 लॉट पुट होल्ड करके बैठे हुए। नेक्स्ट है प्रो। प्रो ने अपनी राइटिंग खत्म कर ली है ऑलमोस्ट, बहुत ही नेग्लिजिबल है। जिस हिसाब से प्रो की यहाँ पे पुट राइटिंग है, कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है स्टॉक फ्यूचर। स्टॉक फ्यूचर से अभी भी ठीक ठाक ये है कि बहुत ज्यादा शॉर्ट अगर मार्केट को गिराना रहता तो यहाँ भी ये रेड हो सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किया है। लेकिन गेम क्या हुआ है, एडेड लॉन्ग तो किया है किसी सेक्टर में, हो सकता है फार्मा में इन्होंने लॉन्ग किया हो, एडेड शॉर्ट किया है आईटी और बैंक में शॉर्ट किया हो, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो दोनों किया है, बट लॉन्ग थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे ये ग्रीन ही दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कोई बहुत मेजर चेंज है भी नहीं स्टॉक फ्यूचर में, अभी भी ये बुलिश ही है स्टॉक फ्यूचर।
सबसे खतरनाक है आपका पुट। पुट जो है वो सुपर बियरिश है, आपका इंडेक्स कॉल न्यूट्रल है, ये बुलिश है। लेकिन अभी जो मार्केट चल रहा है वो पुट से चल रहा है, तो कल के लिए हम बियरिश ट्रेड ही ढूंढेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से समरी दिख रही है कुछ बड़ा मार्केट में होने वाला है। बस यही है कि जब तक एफआईआई दोनों जगह ग्रीन है, इंडेक्स फ्यूचर में, स्टॉक फ्यूचर में, तब तक आप डीप पे बाई कर सकते हैं। ठीक है, बाई करने का मौका हमेशा नहीं मिलता है, किसी महीने में 1-2 दिन ही मिलता है। वो 1-2 दिन देख के आप बाई करिए, अच्छे अच्छे स्टॉक बाई करें, ब्लू चिप स्टॉक। ठीक है, एक अच्छे पब्लिक सेक्टर आपको मिले तो भी बाई करिए। बैंक के ऊपर देखिए किस बैंक का पी कम है। मेरे को तो अभी फिलहाल पीएनबी पे नजर है फिलहाल, क्योंकि इसमें एक अच्छा मूव अभी भी आना बाकी है। तो ओवरऑल जो डाटा है देखिए, कोई बहुत ज्यादा डरावना नहीं है। बस ये है कि कल के लिए और परसों के लिए जो 2 दिन की एक्सपायरी है, ठीक है, इसके लिए ये लोग की जो पोजीशन है, हो सकता है 1-2 दिन के लिए बियरिश लेके गए हो, लेकिन बहुत जल्द फिर से हमारा मार्केट ऊपर ही जाना है। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढिए और उसी हिसाब से बाई करिए। डाटा अभी भी बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं हुआ है, इंडेक्स पुट के अलावा कुछ भी बियरिश नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि प्रो की पोजीशन देख लेते हैं। प्रो जो है यहाँ पे सुपर बियरिश है, यहाँ पर भी इंडेक्स फ्यूचर में भी बियरिश है, प्रो पुट में न्यूट्रल है, कोई खास नहीं है, यहाँ बुलिश है स्टॉक में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बियरिश का पोजीशन ज्यादा है, तो प्रो मार्केट को रेजिस्टेंस देंगे। और दूसरी तरफ क्या है, डीआई जो है वो भी मार्केट को नीचे गिरता हुआ देख रहा है। एफआईआई की पोजीशन पुट के अलावा सब कुछ बुलिश ही है, तो एफआईआई हो सकता है मार्केट को सपोर्ट करे। ठीक है दोस्तों, तो आप जो भी ट्रेड ले एसएल के साथ ट्रेड ले। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा मौका मिलेगा अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो। ठीक है, तो अच्छे अच्छे स्टॉक को थोड़े थोड़े क्वांटिटी में बाई करते रहे, मौका हमेशा मार्केट नहीं देता है। 2023 एक बहुत अच्छा था, स्टार्टिंग में लोग बाई नहीं कर रहे थे, लेकिन अप्रैल से जो मूवमेंट आया है आप सबको पता है कि कैसा है। और बजट आने वाला है, तो बजट के पहले हो सकता है कि एक डीप मार्केट ले और आप लोग को मौका मिले बाई करने का। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे अच्छे स्टॉक बाई करें, और अभी कोई डरने की बात नहीं है। जब तक यहाँ पे मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर में ये लॉन्ग है तब तक। ठीक है, चलिए कल फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।